नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम जी। आप देख रहे हैं जागो पंच। जागो पंच आपके लिए लेके आया है पेरियार ईवी रामास्वामी कृत पुस्तक सच्ची रामायण। सच्ची रामायण जो वाल्मीकि द्वारा लिखी गई थी, उसी के पात्रों का सच्ची रामायण, सच्चा वर्णन इस पुस्तक में है। और इस पुस्तक में सबसे बड़ी बात है कि ये संस्कृत जो वाल्मीकि जी ने लिखी थी वो बहुत ही क्लिष्ट भाषा थी, लोगों की समझ में नहीं आती थी। और इस पुस्तक में चुनिंदा पात्रों को देख लाकर उनकी सच्चाई के बारे में लिखा गया है, इसलिए इस पुस्तक का नाम लिखा गया है सच्ची रामायण। इसमें किसी भी पात्र के बारे में भ्रामक कोई जानकारी नहीं है, किसी ऐसी दैवीय शक्ति या मानवीय गुणों से अलग कोई ऐसा गुण नहीं दिखाया गया है। सबसे बड़ी बात यही है, इसीलिए इसे कहा गया सच्ची रामायण। सच्ची रामायण इन द सेंस हमारे समाज में जो घटनाएं हो रही थी, वो अगर ये सच है तो इस सच में उस समय क्या वो घटनाएं हुई थी, इसमें विस्तृत वर्णन किया गया है। जो हमारे मानवीय स्वभाव के आसपास इर्द गिर्द कहीं राम का पत्नी पे शक करना, राम का भाई से प्रति शंकालु स्वभाव, सीता का जो स्वभाव था, आज हमारे समाज में ये अक्सर ऐसी घटनाएं या स्वभाव देखने को मिलता है। उसी घटनाओं पर आधारित वाल्मीकि ने उस महाकाव्य की रचना की और उस महाकाव्य में जो समाज में हो रहा था वही लिखने का काम किया। और जो उस महाकाव्य में लिखा गया संस्कृत के, वही चुनिंदा पात्रों को छांटकर उनके चरित्र चित्रण का वर्णन पेरियार ईवी रामास्वामी ने किया। पेरियार ईवी रामास्वामी के बाद आती है, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ही कठिन भाषा थी इंग्लिश, क्योंकि हमारी जो मातृभाषा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे यहाँ जो भारत में बोलने वाले हैं वो हिंदी हैं। तो उस हिंदी भाषा में जब इसका रूपांतर हुआ तो भारत में आग सी लग गई। जो पाखंड और अंधविश्वास का व्यवसाय चला रहे थे बड़े पैमाने पे, उनके व्यवसाय का खुलासा और उनके व्यवसाय पर प्रहार साबित हुई सच्ची रामायण। और आप सभी देख रहे हैं सच्ची रामायण। निश्चित तौर पर जब से ये बाजार में आई, इसके प्रकाशन में बढ़ोतरी हुई, सोशल मीडिया, यूट्यूब और बहुत सारे वेब चैनलों की वजह से आज वो क्रांति काफ़ी आगे आ चुकी है। उस क्रांति को रोकने के लिए मनुवादियों ने तरह तरह के प्रपंच रचे। उन प्रपंचों का नतीजा ये निकला कि आज लोगों का ध्यान रामचरितमानस की विश्वसनीयता की ओर जाता है। तो जब उस ओर जाता है तो हमें निरीक्षण करना चाहिए, परीक्षण करना चाहिए कि क्या जो तुलसी ने लिखा है वो सच है, या जो उससे कई वर्षों साल पहले लिखी वाल्मीकि रामायण है वो सच है। मैं भी आपकी आस्था और अंधविश्वास पाखंड पर ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। मैं केवल यही चाहता हूं कि आप थोड़ा ध्यान दीजिए, आप उन चीज़ों को जानिए जो आपको जानना है। अगर आप तुलसी की रामायण की पूजा कर सकते हैं तो वाल्मीकि की रामायण क्यों नहीं? अगर और वाल्मीकि की रामायण, तुलसी की रामायण की पूजा ही होनी है तो पहले उसमें जो पात्र हैं उनके चरित्र चित्रण का थोड़ा सा वर्णन हो जाए, तब हम पूजा और अर्चना या अंधविश्वास या पाखंड को भी थोड़ा हम भी स्वीकार कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें जानना होगा कि उनके चरित्रों में है क्या। तो आज हम सच्ची रामायण भाग 7 के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। चरित्र चित्रण है यहाँ पर सीता। यहाँ पर आज सीता के जो कुछ अंशों को बाकी रह गया था भाग 6 में, आज मैं भाग 7 में आपको वो सुनाने आया हूँ। और आप सभी ध्यान से सुनिए और सीता के चरित्र के बारे में अध्ययन करिए कि वास्तव में क्या वो एक अवतारिक स्त्री हो सकती हैं या नहीं। अगर नहीं तो आप कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये इसलिए बना रहा हूँ कि आप सभी को ये पुस्तक उपलब्ध नहीं हो पाती। इसकी उपलब्धता के लिए मैं इस पुस्तक को पठन पाठन के द्वारा आप तक पहुँचाने का काम कर रहा हूँ।
तो आप सभी से ज़्यादा समय न लेते हुए आज आते हैं अब अपने असली मुद्दे पर, किताब के अंशों की मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो बिंदु नंबर 35 था, इसमें अंत में जब राम ने इस संबंध में सीता से शपथ खाने को कहा तो अस्वीकार करते हुए वह मर गई। यानी ये कब की चर्चा है? यह है जंगल में जब 2 पुत्रों को जन्म दिया, उत्तरकांड में लिखा गया है। उस समय जब राम ने सीता को यह शपथ खाने के लिए कहा कि आप शपथ खाओ कि ये बच्चे किसके हैं, ये बच्चे मेरे हैं कि नहीं। तो यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर जो 36 है, इसमें रावण ने सीता को सिर झुकाकर बड़े सम्मान पूर्वक, देखिए थोड़ा अस्त व्यस्त धारावाहिक नहीं लिखा हुआ है, ये चरित्रों में जिस खंड में जहां जैसे मिला हुआ है उसी आधार पर इस पुस्तक का बिंदुवार निर्माण किया गया है। तो आप सभी ये ना सोचे कि वो जो तारतम्य कहानी का जुड़ा था उसके अनुसार ही पुस्तक होगी, तो उस तारतम्य में नहीं, ये पुस्तक जो चरित्रों का वर्णन है उसके अनुसार की गई है। तो जहाँ पे जिसका चित्रण था वहाँ पे उसी अनुसार इसका निर्माण हुआ है। तो यहाँ रावण ने सीता को सिर झुकाकर बड़े सम्मान पूर्वक अपनी ओर आकर्षित होने को कहा। इसका तात्पर्य यह है कि रावण ने सीता के प्रति अपनी किसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया, बल्कि सीता स्वयं उन पर मोहित हो गई थी। सीता ने रावण को विवेक्षा का स्वयं अनुसरण किया। रावण पर मोहित न होने की दशा में वह सीता को छू तक नहीं सकता था। यानी जो रावण को श्राप मिला हुआ था कि रावण की यह व्यवस्था थी कि वो सीता को छू नहीं सकता था, क्योंकि उसे ब्रह्मा ने श्राप दिया हुआ था कि अगर वो किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध छुएगा तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। यहाँ पर जो विशेक्षा है उसका मतलब यही है। तो रावण पर मोहित न होने की दशा में वह सीता को छू नहीं सकता था, क्योंकि रावण को श्राप दिया गया था कि यदि वह किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुएगा तो उसका सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ब्रह्मा का ये उसे श्राप था कि तो रावण जो है वो घबराया हुआ था कि सीता यदि मेरी तरफ आकृष्ट होगी तो मेरे कार्य सफल होंगे। तो यहाँ पर वह सीता की इच्छा के विरुद्ध बिल्कुल भी वह सीता को छू नहीं सकता था। तो आइए अगले पॉइंट पे चले। रावण ने सीता को वापस प्राप्त करके तथा उसे अपनी स्त्री के रूप में पुनः स्वीकार करके राम अयोध्या में राज कर रहा था। उसको साली कुकुवायती ने राम के पास जाकर कहा, उसकी साली कुकुवायती ने राम के पास जाकर कहा कि हे श्रेष्ठ, तुम अपने ही अपेक्षा सीता को कैसे अधिक प्यार करते हो। मेरे साथ आओ और अपनी प्यारी सीता के हृदय की वास्तविकता को देखो। वह अब भी रावण को नहीं भूल सकी है। वह रावण के ऐश्वर्य पर गर्व करती हुई उसका चित्र अपने विजन यानी पंखा पर बनाए हुए है, उसे अपनी छाती पर चिपकाए हुए अधोन्मोलित नेत्र युक्त अपनी चारपाई पर लेटी हुई है। आप यहाँ पर इतनी सफाई से रावण ने जो वर्णन ये किया है, इस वर्णन और वाल्मीकि ने जो रावण के वर्णन किया हुआ है रावण के विषय में या सीता के विषय में, ये समाज को स्वीकार्य था या समाज अनपढ़ और अशिक्षित है। समाज संस्कृत पढ़ नहीं सकता, तो उसने तुलसीदास के भ्रम को सच्चाई समझ ली। तुलसीदास ने जो भ्रम फैलाया, जो रामचरितमानस का पूरा भ्रम फैला हुआ है, उस भ्रम की वजह से लोग उसे अपने आस्था और विश्वास से जोड़ बैठे। लेकिन आस्था और विश्वास उनका उस दिन खत्म हो जाए जिस दिन वो वाल्मीकि रामायण की वास्तविकता को जान लें। तो यहाँ पर इस समय दुर्मुहा नामक एक गुप्तचर ने राम के निकट आकर उसे बताया कि रावण के यहाँ से सीता को लाकर पुनः अपनी स्त्री बना लेना
प्रजा में तुम्हारी निंदा है, उपहास का विषय बना हुआ है। यह सुनते ही राम तिलमिला गया, उसे क्रोध आ गया। उस समय राम ने अपने मन ही मन यह निर्णय लिया कि अब अपमान और दुख का अनुभव बहुत हो गया, और यह अनुभव उनके चेहरे से स्पष्ट प्रकट हो रहा था, दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक मानवगत स्वभाव अपनी नारी के बारे में ऐसी बातें सुनकर, एक जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की, जो खुद अवतार लेके आया है, वो कैसे मायूस और लाचार और क्रोधित उद्वेलित दिखा, जो अपनी नजरों से या अपने चक्र से लोगों को या अपने धनुष बाण से मार सकता है, या जो जिसने निर्माण किया है वो खत्म कर सकता है, वो आखिर इतना बर्दाश्त क्यों कर रहा है? उसके बर्दाश्त की एक सीमा होनी चाहिए। अब आगे उसने आहें भरी, यानी और राम है, उन्होंने उनके चेहरे से वो क्रोध जो है, आहें क्रोध का वाला प्रकट हो रहा था। वह अपनी साली के साथ जो उनको आके बताती है, उसके साथ वो कमरे में गए। राम ने सीता को अपने विजन पर रावण का चित्र बनाए हुए दिखाया, उसे अपनी छाती पर चिपकाए हुए सीता को सोती हुई पाया। अब आप देखिए, जो साली ने बताया वो हकीकत में हुआ। यह बात श्रीमती चंद्रावती द्वारा लिखित बंगाली रामायण के पृष्ठ 191 और 200 में पाई जाती है। अब आप बताइए, ये जो पुस्तकें लिखी गई हैं, रामायण एक तो वाल्मीकि रामायण द्वारा लिखी गई है, एक रामायण लिखी गई है आपके सामने श्रीमती चंद्रावती द्वारा बंगाली रामायण लिखी गई है। बंगाली रामायण में ये कहानी है कि जहां पर सीता अपने पंखे में, जो हाथ का पंखा होता है, उसमें रावण का चित्र बना के अपने सीने पे रख के सो रही हैं। ये कहीं से भी आपको हमारी आसपास की जो अखबारों में छपती घटनाएं हैं कि उसकी पत्नी भाग गई, या फला की बेटी लव मैरिज कर ली, या ऐसी ऐसी घटनाएं जो हमारे समाज में देखने को मिलती हैं, वो क्या इस रामचरितमानस या रामायण की घटना से क्या बिल्कुल अलग है? बिल्कुल हमारी जो घटनाएं हैं, बिल्कुल आज हमारे समाज में जो घटित हो रही हैं, वही उस समय भी थी। इन्हीं घटनाओं को सच्ची रामायण, इसीलिए इसे सच्ची रामायण कहा गया कि यहां पर आपको कोई दैवीय प्रस्तुति नहीं की गई, यहां पर उनके दैवीय स्वरूप को नहीं बताया गया। यहां पे बताया गया कि आप जानो क्या ये वास्तव में दैवीय स्वरूप था। अगर नहीं था तो आप अंधविश्वास और पाखंड के जाल में क्यों जकड़े हो? इस पे थोड़ा गौर करिए। इसीलिए इस पुस्तक का हमारे महापुरुषों ने निर्माण किया। उन्होंने इस पे अपनी पूरी संपत्ति को दांव पर लगा दिया। आपके लिए मुकदमा लड़के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से इस पुस्तक को संरक्षित किया, क्योंकि इसमें आपके लिए एक जो अंधविश्वास और गहरे कुएं पाखंड में गिरे हुए हो, उसमें से निकालने के लिए ये डोर का काम करेगी। आप केवल गौर करिए, ध्यान दीजिए। ये ध्यान देने की चीजें हैं। तो घटनाओं के गंभीर अध्ययन से प्रकट होता है कि राम ने सीता में उसके गर्भवती होने में दोष पाया। राम ने रावण के यहाँ से सीता को वापस लाकर पुनः अपने स्त्री के रूप में स्वीकार करके अयोध्या वापस आने के ठीक 1 महीने के अंदर राम द्वारा सीता के गर्भवती होने का समय हो सकता है। आप श्री C.R. श्रीनिवास अयंगर की रामायण पर टिप्पणी नामक पुस्तक के अनुसार राम ने सीता को रंगे हाथों पकड़ा था, क्योंकि उसने रावण का चित्र खींचा था। बिल्कुल आप देख चुके हैं, वो पंखे में जो चित्र था वो रंगे हाथ था। अब रामायण के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि राम एक अयोग्य व्यक्ति था और सीता एक व्यभिचारिणी स्त्री थी। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग हमारी समाज की पुस्तकों में मिलता है, जहां पर लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया
और वो पुस्तकें आज भी मार्केट में हैं जो राम और सीता जी के कलई को पूरी तरह खोलती हैं, वो भी वाल्मीकि के रामायण के अंशों को लेकर। लेकिन इसके बावजूद भी हमारा समाज गुमराह और पाखंड का शिकार हो रहा है। आखिर क्यों? इसका कारण है शिक्षा। यदि आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो आप सवाल करेंगे, और जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो सवाल नहीं करेंगे। यह पुस्तक आपको केवल सवाल करने के लिए है, यह मनगढ़ंत पुस्तक नहीं है। मनगढ़ंत होती तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो इस पर बैन लगा था, ये जब्त हो गई थी, ये मार्केट में कहीं उपलब्ध ना होती और ना कहीं दिखाई देती। यदि वहां से प्रमाणित होकर आई है तो निश्चित तौर पर यह आपको आपके आंख खोलने के लिए पर्याप्त है। तो आइए आगे शुरू करते हैं। यही जहां तक सीता का संबंध है, रावण के साथ अनुचित संसर्ग करने के कारण धर्मनीति के अनुसार पवित्र नहीं थी। यदि राम कृत्य उचित मान लिया जाए तो वह सभी को स्वीकार कर लेना चाहिए कि सीता रावण द्वारा गर्भवती हुई थी। यदि यह मानकर कि सीता ने कोई नैतिक अपराध नहीं किया, वह राम के द्वारा गर्भवती हुई थी, सीता की रक्षा की जाए, तो यह सभी को स्वीकार कर लेना चाहिए कि राम द्वारा अबोध गर्भवती को जंगल में अकेले छुड़वाने का कार्य मानवोचित नहीं है। राम ने सीता के गर्भ के विषय में अन्वेषण किया था। वह अन्वेषण जो किया था कि वह उनका असली पुत्र है या रावण का पुत्र है, तभी उसने दूसरे दिन प्रातःकाल उसे जंगल में छुड़वा दिया था। यहां पे सच्चाई को वाल्मीकि जी ने पूरी तरह बताने का काम किया है और रामचरितमानस में इस पे पर्दा डालने का काम किया है। राम ने अन्वेषण जो किया था वो पुष्टि होने के कारण सीता को छोड़ा था कि जो वो बच्चे थे उनके नहीं थे। तो यहां पर विचारणीय चीजें जो आ रही हैं, आप उन विचारणीय चीजों को नोट करिए, तभी जाकर आप सच्ची रामायण की पुस्तक लिखे जाने के मकसद को समझ पाएंगे। आप इस मकसद को समझिए कि किसी एक व्यक्ति ने कितना अध्ययन करके संस्कृत के क्लिष्ट भाषा, जैसे सभी के बस की बात नहीं है संस्कृत को समझ पाना, जहां ताड़ना का मतलब शिक्षा बता देते हैं, वहां पे उस भाषा से इस शब्द इन लोगों के कैरेक्टर को निकाल के लाना और उनको पूरी तरह प्यूरिफाई करके आपके सामने देना और उस तारतम्य को लिखना कि कैसे कैसे वहां पे उन्होंने क्या कहा है और यहां पे आपको वो जो बता रहे हैं उससे मिलता भी हो। अगर यह ना मिलता होता तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस पुस्तक को किसी भी दशा में बख्शते नहीं। तो आप सभी इन बिंदुओं को, जिन बिंदुओं पे आपसे पढ़ के मैं आपको सुना रहा हूं, इन बिंदुओं पर आप स्वतः खुद भी मनन करिए, चिंतन करिए। और दिमाग में संदेह होता है तो वाल्मीकि की रामायण खरीदिए, और जैसे आप अंधविश्वास में, पाखंड में एक साल में पैसा खर्चा कर देते हैं, वैसे किसी संस्कृत के अपने समाज के व्यक्ति को आप उस समाज में मत जाइए जो समाज आपको गुमराह करता है, गुमराह करने के लिए पुस्तकें लिखता है। वो मतलब भी अपनी भाषा के अपने हिसाब से ही बताएगा कि उसमें उसका भला निहित रहे। तो आपके समाज में बहुत संस्कृत पढ़ने वाले हैं, उनको उनकी फीस देके आप, जो फीस आप देते हैं पाखंड और अंधविश्वास में, वो फीस आप उन्हें पे करके उसका मतलब जान सकते हैं, जिससे आप अपना समय, अपनी आस्था, अपना विश्वास गलत दिशा में जाने से बचा सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। ऐसी दशा में यह सिद्ध करना है कि ना तो सीता भ्रष्ट थी और ना राम गुंडा तथा विश्वासघाती प्रकट करता है। यहां जो ऐसी दशाएं थी, इस दशा में कहा जाए तो सीता भ्रष्ट नहीं थी, राम का विश्वासघाती होना प्रकट करता है। यह पुस्तक की भाषा है, यहां पे आप ध्यान दीजिएगा। यह भ्रष्टता और नीचता क्षम्य नहीं है। अब आगे आते हैं। तब यह कथन कैसे सत्य कहा जा सकता है
कि नियमानुसार मानव मात्र को उपदेश देने के मात्र तथा सीता ने स्त्री मात्र को सदाचरण तथा सतीत्व की शिक्षा के निर्मित अवतार लिया। अगर सीता का चरित्र ऐसा था कि राम ने अपने घर से उसे निकाल दिया, यहाँ जो कहने का आशय है उस आशय को आप समझिए। यहाँ पर जो सीता के चरित्र चित्रण को किया गया था कि वो लक्ष्मी जी के अवतार हैं, तो लक्ष्मी जी के अवतार को एक नारी अपने लिए आदर्श बनाए। एक नारी अगर अपने लिए आदर्श बनाती है, वह अपने पति के अलावा किसी अन्य से बातचीत करती है, तो वो उल्टा क्यों कहलाती है, वह चरित्रहीन क्यों कहलाती है? क्योंकि वो दूसरे पुरुष के आकर्षण में क्यों फंस जाती है, और वो फंस जाती है तो उसे दोषारोपण क्यों लगाया जाता है? अगर सीता के चरित्र चित्रण को शुद्ध रूप से दिखाया गया है कि वह आदर्श नारी थी, तो वो आदर्श नारी हमारे जब समाज में करती है उसी तरह, तो उसे सीता समझ के स्वीकार क्यों नहीं लोग करते? लोगों को सीता समझ के वो स्वीकार करना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है कि अगर सीता नारी के लिए आदर्श हैं, तो उन आदर्शों में सीता के साथ जो जो ऐसे घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं पे हमें भी हर्ष होना चाहिए कि आज हमारी पत्नी किसी और के साथ जा रही थी, ऐसी तो सीता थी, तो बहुत बढ़िया है जी। तो ये क्षमता हम में आनी चाहिए। अगर हम अपने ईश्वरीय में वो चीज देखते हैं, हमारे ईश्वर अगर किए हैं, तो हमें भी वो बर्दाश्त करना चाहिए। लेकिन हम बर्दाश्त क्यों नहीं करते? हम राम बन जाते हैं। हम राम कैसे बन जाते हैं? सीता को उधर आदर्श स्थापित है, वो गलत होते हुए भी आदर्श नारी है, इधर राम छोड़ के भी आदर्श पुरुष है। ये कैसे? ये तुलसी की माया है आपके दिमाग में। उसने इन कैरेक्टरों के प्रति जो सम्मोहन पैदा कर दिया, वरना वाल्मीकि ने जी तो जो लिखा है, और हमारे जो लेखक हुए हैं उन्होंने उसकी कलई और पोल खोलने का काम किया है कि वो कोई भी ईश्वरीय या दैविक शक्तियां नहीं हैं, वह एक कहानियों के पात्र मात्र हैं। तो यहाँ यदि ब्राह्मणों के इस उपदेश का प्रतिपादन करने वाले दृष्टिकोण को अपनाया जाए कि राम और सीता ने जो कुछ किया था वह उचित ही है, तो क्या यह बेचारे अबोध व बुद्धिहीन मानव मात्र को पथभ्रष्ट करना नहीं है? सुधारक इस मूर्खतापूर्ण हास्यास्पद मत को कैसे सहन कर सकते हैं? इन कारणों से हम अधिकारपूर्वक कह सकते हैं कि राम और सीता चरित्रहीन थे। यानी अभी मैंने जो इसका निष्कर्ष निकाला था वही इस पुस्तक के अंश हैं। तो यहाँ पर जो आप अभी तक देखते हैं ये सीता का चरित्र था। अब सीता का गर्भवती होना, इसमें शीर्षक दिया गया है पुस्तक में, सीता का गर्भवती होना। तो इसमें वाल्मीकि रामायण का गंभीर तथा सूक्ष्म अध्ययन प्रकट करता है कि सीता राम द्वारा गर्भवती नहीं हुई थी। जब रावण को मारकर सीता को साथ लेकर अयोध्या लौटकर तिलकोत्सव के पश्चात अयोध्या पर राज्य करने लगा राम, यहाँ पे राम रावण को मारकर सीता को साथ लाकर अयोध्या लौटकर तिलकोत्सव के पश्चात अयोध्या पर राज करने लगा, तब सुग्रीव, विभीषण और अन्य लोगों को अपने स्थान पर वापस भेज दिया। अंत में पुष्पक विमान भी वापस भेज दिया। पुष्पक विमान के चले जाने के पश्चात शीघ्र ही भरत ने दोनों हाथ जोड़कर राम से कहा, हे नाथ, तुम स्वर्गीय शक्ति हो, तुम्हारे शासन के 1 मास के अंदर ही प्रजा सब प्रकार से आनंदित तथा संतुष्ट है। कहा गया है कि 10,000 वर्ष शासन कर चुकने के पश्चात एक समय राम और सीता प्रसादीय उद्यान में बैठे हुए थे। उस समय राम ने देखा कि सीता गर्भवती है। श्री श्रीनिवास आयंगर द्वारा वाल्मीकि रामायण का अनुवाद किया गया है। इसके द्वारा अनुवादित रामायण के शासन के 10,000 वर्ष पश्चात श्लोक को उत्तराखंड के श्लोक नंबर 42 पृष्ठ 163 देखिए। ये अपनी संपादकीय टिप्पणी में लिखते हैं कि यह श्लोक स्वयं वाल्मीकि द्वारा नहीं रचा गया है, बल्कि बाद में जोड़ दिया गया है। वाल्मीकि रामायण के बालकांड अध्याय 2 चरण प्रथम के अनुसार राम ने सीता को जंगल में छुड़वा देने के पश्चात 10,000 वर्ष राज किया। उसने बहुत से अश्वमेध यज्ञ भी किए। ये
आप उत्तरकांड 99 अध्याय में देख सकते हो। यह कहा गया है कि यह श्लोक सीता का उसकी संदेहजनक स्थिति में प्राण लेने के लिए घुसेड़ दिया गया है। भाषा यहाँ पर देखिए जो लिखी गई है वो इंग्लिश की हिंदी भाषा है, थोड़ा तारतम्य में गड़बड़ है, लेकिन आप समझने की यहाँ कोशिश करिए कि उन श्लोकों में लिखा गया है, ये भाषा शायद आपको समझ में आ रही होगी। तो मैं आगे चलता हूँ। रामायण में अनेक स्थलों में लक्ष्मण का वर्णन केवल इसलिए नहीं किया गया है कि वह सदैव राम के साथ रहा। तो आप देखिए यहाँ पर जो चरित्र चित्रण सीता का रहा, इसके विषय में थोड़ा सा हम अध्ययन कर लेते हैं। सीता के बारे में वाल्मीकि ने कहीं भी प्रशंसात्मक शब्द नहीं लिखा। चरित्रहीन स्पष्ट रूप से पूरी तरह से निर्णय लेके चरित्रहीन की संज्ञा दे दी। तो एक तरफ हमारा समाज सीता माता के चरित्रहीन होने के बारे में जो वाल्मीकि लिखते हैं, तो आज तक रावण की जगह वाल्मीकि के पुतले क्यों नहीं जलाए गए? ये पुस्तकें जितनी भी रामायण लिखी गई हैं, जितनी भी रामायण से संबंधित पुस्तकें हैं, सबका जन्म वाल्मीकि रामायण से ही हुआ है। और ये समाज जो वाल्मीकि रामायण से बेहद अनभिज्ञ है और संस्कृत उसे नहीं आती है, हिंदी आती है, अवधी आती है, ढोल मंजीरा बना के बढ़िया गा लेते हैं। शूद्र गंवार ढोल पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ढोल बजती है और गाने वाला कौन होता है? शूद्र। उसे यह नहीं पता कि खुद को ही ताड़ना, खुद को ही प्रताड़ित करने के लिए गाना गा रहा है। वो इतने पाखंड अंधविश्वास में तल्लीन है कि शूद्र गंवार ढोल पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, यानी हम मस्त हैं, हम तैयार हैं, हमारी ताड़ना करो, हम इसी लायक हैं, क्योंकि हम अपने दिमाग का ऊपर वाले का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहते, तो हमारी ताड़ना के हम अधिकारी हैं। तो साथियों, आपको सीता के चरित्र के बारे में, कैरेक्टर के बारे में आपको इस एपिसोड की में पता लगा कि, और पिछले एपिसोड में वो भी सीता का ही था। तो इन एपिसोडों में आपको पता लगा कि उनके चरित्र के बारे में, कि उनका चरित्र कैसा था और राम का उनके प्रति व्यवहार, संकालु व्यवहार कैसा था। जबकि राम को साक्ष्य भी मिल गया था। जब साक्ष्य मिल गया था तो कौन अपनी पत्नी को ऐसा रखेगा? हमारे समाज में तो कोई नहीं है। राम भी रख लेते तो शायद मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाने के लायक थे, नहीं रख पाए, तो इसलिए वो हमारे जैसे आम साधारण मानव थे। क्यों जबरन तुलसी लगे हुए थे उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने में। तो आप सभी साथियों से आग्रह है, आप सभी इस चैनल जागो पंच को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका कमेंट, आपकी जागरूकता इस वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो जो बन रही है, सच्ची रामायण की जो पुस्तक है उसमें पढ़ा जा रहा है, जो आपको लगता है ये झूठ है, ये पुस्तक मनगढ़ंत है, तो निश्चित रूप से मनगढ़ंत हो सकती थी, लेकिन ये मनगढ़ंत वाली स्टेज को पार करके आई है। आप जैसे लोगों ने जो इसको मनगढ़ंत बनाने का काम किया है, मनगढ़ंत बता रहे हैं, ऐसे आप जैसे सैकड़ों लोगों ने इस पुस्तक को बैन कराने के लिए कोर्ट की शरण ली थी, उत्तर प्रदेश सरकार की शरण ली थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसमें प्रतिबंध भी लगा दिया था, लेकिन उन प्रतिबंधों के बाद अगर यह पुस्तक उस युद्ध से निकल के आई है, तो निश्चित तौर पर यह मनगढ़ंत नहीं है। ये आपके जो स्वभाव है पुश्तैनी, आपका स्वभाव
कि सामने वाले को कैसे झूठा साबित करना है, ये आपकी आदत बन चुकी है आप खुद को श्रेष्ठ बनाने की। तो ये पुस्तक आपके उसी श्रेष्ठता के मुंह पर तमाचा है। और आप सभी साथी जो इससे ज्ञान प्राप्त करते हैं इस पुस्तक से, उनका बहुत बहुत स्वागत है बुद्धिजीविता के क्षेत्र में। इसी के साथ आप सभी से मैं विदा लूंगा। नमो बुद्धाय, जय भीम जी।